ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री शांतिराजेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिराजेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। इस हस्तिनापुर के वर्षा योग में मैंने अनुभव किया कि वहाँ पर जो वहाँ के अध्यक्ष महामंत्री आदि थे वो सब दिगंबर जैन लोक संस्थान से जुड़े हुए थे। मैंने पहले ही बताया आपको, प्रातःकाल इसकी चर्चा की थी। वो जम्बूद्वीप का स्थल क्रय कराने में आगे रहे हैं और सबसे पहले उन्होंने अपने हाथ से बयानात दिया है और रजिस्ट्रेशन कराकर शिलान्यास कराया और भक्ति भावना के साथ वहाँ के जो सुकुमार चंद जी थे प्रमुख अध्यक्ष, वो इस दिगंबर जैन लोक संस्थान में उस समय उपाध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित रहे, कई वर्षों तक रहे हैं और वहाँ के सभी भवाना और मेरठ के कार्यकर्ता संस्थान के साथ जुड़े रहे हैं। वहाँ के शिखर चंद जी रानी वाले आदि सब जुड़े रहे और तो ये आचार्य श्री धर्मशाली महाराज के सानिध्य में पंचग्राम हुआ। उन लोगों ने मेरे से निवेदन किया कि विद्वान कौन बुलाया जाए। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि सोलापुर के पंडित वर्धमान शास्त्री उन्हें बुलाया जाए, प्रतिष्ठाचार्य में उन्हें बुलाया गया था और वो पूरी प्रतिष्ठा विधिवत संपन्न करा रहे थे। हमें प्रसन्नता है कि ये आचार्य श्री धर्मशाली महाराज के कर कमलों से जो प्रतिमाओं के नीचे अचल यंत्र की स्थापना दिख हुई है वो प्रतिमाएं से अत्यकारी चमत्कारी रही है और वहाँ जो बाहुबली भगवान खड़े हुए वो भी अत्यकारी आगे बहुत विशाल मंदिर बन गया है और कमल वहाँ जल मंदिर बन गया जो भगवान महावीर जहाँ खड़े हुए और पीछे के पत्थर में मेरी भावना के अनुसार उन लोगों ने उस समय 24 भगवंतों के चरण भी स्थापित किए थे और विष्णु कुमार भगवान की मूर्ति भी स्थापित की थी। और यहाँ जम्बूद्वीप स्थल पर भगवान महावीर विराजमान हुए, खड़े हुए। रात की रात में लोगों ने क्रेन से खड़ा किया और सुबह आचार्य महाराज के सामने पूर्ण रूप में उसने आचार्य यंत्र रख करके खड़ा किया है। रात की रात में व्यवस्था बनाई। रात की रात में हमारे मोतीचंद रात की रात में गर्भागार छोटा सा 10 बाई 10 फुट का या कुछ ऐसे ईट की दीवार चिनवाई और ये रहा ऊपर में बंदर रहते हैं, क्या किया जाए, छत कैसे पड़ेगी। तो वही के श्रेष्ठियों ने सलाह दिया कि आप चिंता मत करो, गार्डर डालो और पत्थर बिछा दो ऊपर, बस छत बन जाएगी बढ़िया। और ये कई वर्षों तक ऐसे ही रहा है। बाद में वहां पर मेरी भावना के अनुसार कमल मंदिर बन गया, भव्य कमल मंदिर, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण महिमाशाली और अतिशयकारी है। और भी अनेकों कार्यक्रम पुराने मंदिर में शिक्षक विधान संपन्न हुआ, अनेकों शिविर आदि कार्यक्रम हुए, अनेकों कार्यक्रम वहाँ संपन्न होते रहे। कभी कुछ ना कुछ का आयोजन वहाँ के लोग कराते रहे, करते रहे और बराबर भक्ति इतनी थी। आकर के सुकुमार चंद जी वहाँ के अध्यक्ष थे रानी मिल, और वो जो है ये लोग आकर के फ्लोर मिल के थे सुकुमार चंद जी, वो आकर के प्रातःकाल प्रतिदिन भगवान के अभिषेक के बाद पूजा के बाद आकर हमारे पास प्रक्षाल आदि करते भक्ति से और खूब अच्छी भक्ति करते थे। और वहाँ पर जो है मैंने भी खूब ध्यान करके और अनेकों ग्रंथों की रचना की, जैसे अभी बताया आपको चंद्रावती जी ने, एक आराधना नाम से मैंने संस्कृत में पुस्तक रची। भगवान के मंदिर में ही बैठ करके 444 काव्य हैं संस्कृत में। और सहसा एक विद्वान आए थे, ब्राह्मण थे, मैं ऐसे नाम से क्या दूं, सहसा मैंने उनके हाथ में दिया अपनी रफ कापी, उसमें न तो टाइप कराना था न फोटो कापी कैसा, और भेज दिया। और 8 दिन बाद उन्होंने जवाब दिया कि वो तो रास्ते में हमारा बैग उठ गया और उसका कहाँ गए, और एकदम हमारा तो जी धक हो गया। आप चिंतन करें, 444 संस्कृत काव्य हमने बनाए थे। योगा योग से क्या हुआ, मैं लिखती जाती थी काव्य, तो चंद्रावती जब भी रफ डायरी में उसको नोट करती रहती थी। तो इनकी डायरी में वो सब काव्य मिल गए, कुछ थोड़े बहुत अधूरे आदि जो है
और उनको लेकर के मैंने पूर्ण करके और उसका हिंदी अनुवाद करके आराधना नाम से पुस्तक छपी है, जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारिक तप की आराधना, 4 आराधनाओं पर बहुत सुंदर पुस्तक संस्कृत में पहले हमने लिखी है। और वहीं पर जो है हमने जम्बूद्वीप विधान, सुबह मैंने बताया था आपको, जम्बूद्वीप विधान एक रात्रि में मैंने बनाया था, सामाई के बाद बैठी लिखने और रात में ही पूरा कर दिया। और 2 पंक्ति बाकी थी, आखिरी पंक्ति लिख रही थी कि मोती चंद ने आकर कहा, माता जी जगह का निर्णय हो गया है। और सुखपाल चंद जी आकर बोले, मैंने बयाना दे दिया है, जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ, जल्दी से बयाना कराओ और शिलान्यास कराओ और माता जी का विहार कराओ। और उसी दिन शिलान्यास हुआ सुमेर पर्वत का, और हमारा वहां से विहार होकर के, और आषाढ़ शुक्ला द्वितीया थी, आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को जगह का रजिस्ट्रेशन होकर के, शिलान्यास होकर के, करा करके मैंने वहां से विहार किया। और आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के लगभग 11 बजे मैं दिल्ली पहुंची हूँ और आचार्य श्री धर्मशाला के साथ लाल मंदिर में वर्षा की स्थापना हुई है। तो बात यही है कि हम लोगों का आपस का वात्सल्य और प्रेम, और वहाँ के प्राचीन मंदिर वालों का, वहाँ हमारे 3 छात्रावास हुए हैं। सन 1975 का ये हुआ, और उसके बाद 76 का खतौली होकर आगे भी 77-78 के हुए। विद्वानों के बहुत बड़े संगोष्ठी सेमिनार आदि कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। तो बात यही है कि आपस का प्रेम, सामंजस्य और वात्सल्य, भले ही थोड़ा पंथ भेद रहा है, तो वो लोग 13पंथी, हम लोग 20पंथी। परंपरा में हमारी संस्थान की चैतालय के प्रतिमा में भगवान का अभिषेक होता था। तो यहाँ हस्तिनापुर में जो जम्बूद्वीप विश्वनाथ भगवान महावीर खड़े हुए थे, वही उसी परिसर में छोटे से, वहीं पर आकर के हम लोग अभिषेक देखते थे। आरिका रसवती माता जी भी चलकर आती थी और वहीं आकर अभिषेक देख करके हम लोग पहले वही मंदिर पर ही अभिषेक होता था, मंदिर के चबूतरे पर। और वो लोग कोई भेदभाव नहीं करते थे, अपने मंदिर के अंदर अभिषेक नहीं होता था, बाहर में चबूतरे पर। और आचार्य महाराज देखते थे, बराबर सर की प्रतिमा विराजमान करके अभिषेक होता रहता था। तो बात यही है कि ये धीरे धीरे करके सब पंथ से ज्यादा पनप गए हैं। उस समय मैं जब दिल्ली आई हूँ और मेरे हस्तिनापुर पहुंची हूँ, मेरठ रही हूँ, तो उस समय इतना पंथ भेद का दुराग्रह नहीं था। मैंने ये अनुभव किया था, संघ की प्रतिमा को मंदिर में एक तरफ विराजमान करके बराबर सब लोग अभिषेक कर लेते थे और कोई इतना भेदभाव नहीं रखते थे। बात यही है कि हमारे पंडित वहाँ हुकुमचंद जी से चढ़ावा वाले, वो भी अनेक स्वाध्याय हमारे चलते थे, सत्संगागम ग्रंथ के, धवला के और मूलाचार आदि के, और वो खूब उसमें भाग लेते, रुचि लेते और हमारे से ही पढ़वाते। कहते माता जी आप पढ़ेंगी, हिंदी करेंगी, हम लोग सब सुनेंगे। और बहुत आनंद से सब लोग भाग लेते थे। वहाँ एक महेश चंद जी थे, उनकी धर्मपत्नी कुसुमलता जी, ये दोनों भी सक्रिय संस्थान के साथ जुड़े रहे हैं और सब आगे सहयोगी रहे हैं। तो बात यही है कि हस्तिनापुर में मैंने देखा है कि आपस में हमारे 20पंथ और 13पंथ होते हुए भी संस्थाओं का आपसी सामंजस्य बहुत है। कोई प्रसंग आ जाए आज भी, तो आधी रात में अगर कोई प्रसंग आ जाए तो सब एक होकर के खड़े हो जाते हैं। तो बात यही है, ऐसे कई एक प्रसंग आए हैं और सब एक होकर के खड़े रहे हैं। तो आपसी प्रेम और सामंजस्य हमने हस्तिनापुर में जो पाया है, वास्तव में देखा जाए तो पंथ भेद होते हुए भी वहाँ मतभेद और मनभेद, मतभेद होते हुए मनभेद नहीं था, और आपस का प्रेम और सामंजस्य और वात्सल्य आज भी वहाँ बराबर बना हुआ है। तो बात यही है कि ऐसे प्राचीन मंदिर विराजमान सभी भगवंतों को, और जो उस समय आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज के समय जो पंचगनालक हुआ, ऐसे भगवान महावीर बाहुबली भगवान को और कमल मंदिर विराजमान भगवान महावीर को अनंत अनंतवान नमन करते हुए, और पुराने मंदिर में जितने भी प्रतिमा विराजमान है, और आगे वहाँ नंदीश्वर रचना भी बनी है, और भी समासरण बना है और कार्यक्रम हुए हैं भी, भगवान शांतिनाथ की बड़ी प्रतिमा विराजमान हुई है और सब वहाँ दर्शन करा रहे हैं। ये अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। तो दिन पर दिन वहाँ पर भी विकास और कार्य दिन दुनिया रात चौगुनी उन्नति पर हुआ वही है। पास में ही एक परिसर था और बगीचा था, उसमें जो है बहुत सुंदर मंदिर बन गया है, और 324 त्रिकाल भगवान शांतिनाथ, कुंजनाथ, हरेनाथ और भगवान सबदेव बड़े विराजमान है। अष्टावक्र मंदिर और अष्टावक्र रचना बन गई है, 72 भगवान विराजमान हो गए हैं। तो
बात यही है कि इस प्रकार से जो है मेरा तो कहना यही रहता है, कहीं किसी कीमत पर भी क्यों न हो, चाहे 20 पंथ हो चाहे 13 पंथ हो, सब लोगों को आपस में आज वर्तमान के इस इस युग में सामंजस्य और प्रेम और वात्सल्य बना करके और सभी दिगंबर जैन संस्थाओं को, चाहे शिखर जी हो, चाहे सोनागिर हो, चाहे ये आप हसनापुर हो, कोई भी तीर्थ क्यों न हो, सब जगह आपस में प्रेम और सामंजस्य बना करके रहना है, क्योंकि जैन समाज बहुत अल्पसंख्यक है और ऐसी स्थिति में अपने मंदिरों का, अपने तीर्थों का संरक्षण, संवर्धन, वृद्धि, उन्नति और उनका विकास हम सब मिलकर के ही करते हैं। जब ही हम तो जो है, देखिए एक बात मैं बीच में बताऊं, मैंने सन 1952 में घर छोड़ा है। मेरा अपना नियम रहा है कि कभी किसी के संस्था के निर्माण के लिए, भगवान की प्रतिमा विराजमान के लिए, पंचराणक के लिए, ग्रंथ प्रकाशन के लिए, किसी के लिए मैं किसी को पैसे के लिए नहीं कहूंगी और न प्रेरणा दूंगी, न पैसे के लिए कहूंगी। संस्था बना दी, दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान की स्थापना कर दी, बड़ी मंदिर, बड़े भगवान जहाँ खड़े हुए हैं, 108 फुट उत्तम भगवान ऋषभ से निर्माण कमेटी बना दी थी और हमने कमेटियां बना दी और उसमें जो संस्थान के पदाधिकारी लोगों का चयन कर दिया और वो लोग जो है सब मिलकर के समाज को जोड़ करके पैसे का एकत्रीकरण आदि करके कार्यक्रम करते कराते हैं। मैंने कभी पैसे के लिए न किसी को कहा है, न निर्माण के लिए कहा है, न प्रेरणा के लिए, किसी काम के लिए नहीं। हमारा अपना शुरू से रहा। आज हमें गौरव है कि कोई न कोई हमारे संघ की व्यवस्था का भी संचालन अच्छी तरह से अपने आप करते, अपनी रुचि से। मुंबई में हम थे, हमारी अभी आई है अनु जैन, ये जो है वहाँ खड़ी हो गई, बोले संघ का सारा दायित्व लेकर के और मैं यहाँ से मुंबई से और दिल्ली तक बिहार कराऊंगी, तब से लेकर आज तक ये बराबर संघ का हमें गौरव है जरा। और ये उनके पिताजी अनिल जैन हमारे कमल मंदिर के, ये सब मिलकर के पूरे परिवार एक साथ अपने हमारे संघ की व्यवस्था का संचालन और अच्छी तरह से उसका व्यवस्था बनाते रहते हैं। और हम लोगों को कोई कहीं भी रहे, कहीं भी बिहार करे, कोई चिंता नहीं रहती। तो बात यही है कि बिहार की व्यवस्था यही लोग संभाल लेते हैं। दक्षिण हमें ले गए, महाराष्ट्र में ले गए तो हमारे प्रमोद जी, कासलीवाल, संजय जैन, पापड़ीवाल आदि ये लोग आगे होकर ले गए थे। तो बात यही है, उन्होंने वहां तक घुमाया था, बम्बई आदि को दे गए थे। तो बात है कोई ना कोई आगे होकर के और संघ की जिम्मेवारी व्यवस्था संभाल लेते हैं। ऐसे ही जिन मंदिरों का संरक्षण, संवर्धन, निर्माण, जम्मू द्वीप पर तो आज 24 मंदिर बने हुए हैं। ऐसी जम्मू द्वीप की जैन भूगोल की रचना, जिसका शिलान्यास सुमेरु पर्वत का जो हमने कराया था, उस समय मेरी प्रेरणा से संपन्न हुआ था जैन भूगोल। या अतिशयकारी कहीं भी रहा, ऐसी रचना है और न होने की संभावना। आगम के आलोक में जो सुमेरु पर्वत, जम्बू द्वीप, तेरा द्वीप, 3 लोग जो जम्मू हस्तिनापुर में बना है, ये अपने आप में आगम के आलोक में त्रिलोकसार के अनुसार, त्रिलोकप्रणति के अनुसार बिल्कुल बनाया गया है। ऐसे ये रचना अभी पूरे भारत में अभी भ्रमण करके आ गई है। दक्षिण और महाराष्ट्र और आपके सूरत, गुजरात और कुछ मध्य प्रदेश भी गई थी। थोड़ा मध्य प्रदेश में भी हमें वहाँ के अध्यक्ष मंत्री आदि ले गए थे, भोपाल और जो ये शाहगढ़ और सागर आदि लेकर गए थे। कपोरा जी के दर्शन कराए, आहार जी के दर्शन कराए। वहां पर भी मैंने ये पाया, कहीं पर भी ऐसी भव्य रचना आगम के आलोक में आपको नहीं मिलेगी। ये जैन भूगोल और इतिहास हस्तिनापुर में दोनों साकार हुए हैं। जैन भूगोल तो साकार हुआ है, ध्यान में हमें उपलब्ध हुआ था भगवान बाहुबली के चरण सानिध्य में, स्वर्ण में सन 1965 में। और बात यही है कि ये जैन भूगोल और इतिहास जो है, भगवान शांतिनाथ, कुंभनाथ, हरेनाथ 31 फुट के विराजमान है। ऐसा विश्व शांति महान ऐसा मंदिर बना है, भव्य, बहुत बड़ा, विशाल। और वहां बाहर अभी पत्थर लग रहा है, चलाए मैंने, बहुत सुंदर बन गया है, अपने आप में एक अद्वितीय मंदिर है। और जो है वहाँ रक्षाबंधन का इतिहास आदि सब साकार हुआ है। और यहाँ अयोध्या में अभी
मेरी भावना के अनुसार ही भगवान भरत खड़े हुए हैं। भगवान सब जगह तो खड़े है ही है। सन 1965 से भगवान भरत विराजमान है और उनका मंदिर बन रहा है। 3 लोग की रचना बन रही है और 101 पुत्र जो भगवान भर के उसी भाव से मोक्ष गए हैं दीक्षा लेकर, और सबका उन सबकी प्रतिमाएं भी प्रतिष्ठित हो चुकी है। 30-24 जो जैन भूगोल के अनुसार 5 धरत 5 बेरावत है हुई ही अतीतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन ऐसी 30-24 की प्रतिमाएं रस्तों यहाँ विराजमान है। तो आज हमें गौरव है कि हमारे संगपति अनामिका जैन और ये अनु जैन जो है, इन्होंने जब यहाँ भी मैंने यहाँ 101 फुट के भगवंतों 101 भगवंतों की घोषणा की तो बोली कि इसका मंदिर मैं बनवाऊंगी, इसका मंदिर मेरी तरफ से बनेगा। आज मुझे गौरव है कि आगे से आगे दिल्ली के महानुभाव और भक्तिमान ये व्यापार भी स्वयं संभालती है और अपने पिताजी भी इनके व्यापार अधिक कुशल। दिल्ली के एक स्थिर कमल मंदिर की रचना भी इन्होंने दिल्ली में की है। मेरी भावना के अनुसार सुंदर कमल बना हुआ है, बहुत सुंदर कमल, और उसमें भगवान चमत्कारिक विराजमान है। जब मेरी भावना के अनुसार ही उनकी पंचनारायण प्रतिष्ठा मेरे सारे संपन्न हुई थी। तो बात यही है कि हमें आज प्रसन्नता है और गौरव है कि तीर्थों के विकास, निर्माण और अनेक प्रकार के कार्य और संघ का संचालन आदि संघ को संचालन आदि करने का दायित्व जो भक्तगण लेते हैं और इनका पुण्य और सौभाग्य जो जागृत होता है। ऐसे ही बात यही है हमारे अनेकों भक्त किनका किनका हम नाम लें, और हमारे संघ के जो कार्यकर्ता और हमारे यशस्वी जो कर्मयोगी रवीन कीर्ति जी, जिस समय मुझे आज याद आता है कि जब इन्होंने हमने इनको पढ़ने की प्रेरणा दी और संग में रहने की प्रेरणा दी, तो बोले मेरा एक शर्त है, मेरा एक नियम है, मैं कभी किसी के कभी एक पैसे के लिए नहीं रहूंगा। मैं करोड़ों का उद्योग और व्यापार करना चाहता था, आप छुड़ा दिया, और अब मैं किसी से पैसे के लिए नहीं कहूंगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कहना। मैं क्यों कहूंगी, कहो, मेरा तो कुछ स्वयं नियम है, नहीं कहेंगे। हमारी मोती चंद जाने हो जाने उनके, उन्होंने संस्था बनाई, जो बनाई संस्था के पदाधिकारी दिल्ली के हमारे कैलाश चंद जी राजटाई वाले और जो है सब जाने, वो सब करेंगे, नहीं करना आप। लेकिन मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि उन्होंने स्वयं 101 रुपये तक भी बांधा है, लोगों से प्रेरणा दी है, 101 और आज जो है, और उन्होंने 1,08,000 की योजना रख करके और इतने बड़े पत्थर को चीर करके, इतने बड़े पहाड़ को चीर करके भगवान भव्य प्रकट किए और इतना बड़ा भव्य पंचकल्याणक कराया। तो भव्यात्माओं, ऐसा पंचकल्याणक न हुआ है न होगा मांगी पूंजी का। और वहाँ हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यक्रम इतना भव्य कराया, वो देखकर आश्चर्य किया। उन्होंने स्वयं व्यक्त किया कैसे जंगल में आपने इतना बड़ा कार्य कैसे किया। तो बात यही है कि मैं समझती हूँ कि आज का रत्नवती जी ने भी ऐसे रत्न दिए हमें कि आज हमें न तो कभी किसी से पैसे के लिए कहना पड़ा है, न किसी से निर्माण के लिए प्रेरणा दी है, न ग्रंथ प्रकाशन के लिए। और ये सब जिम्मेवारी ये लोग संस्थान के लोग संभालते हैं, हमारे भक्त लोग संभाल लेते हैं। हमारे डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जैन बैठे थे, सारी जिम्मेवारी और संस्था का देख देख और कहाँ क्या हो रहा है, रात में दौड़ लगाते रहते हैं। आज पूना है तो आज मुंबई है, तो आज कहीं है, और आज मांगी चुंगी है तो आज जो है कुंडलपुर है, दौड़ते रहते हैं हमारे विजय जैन पंडित प्रतिष्ठाचार्य। तो बात यही है, ये लोग अपनी संस्थाओं को भी संभालते हैं, 8-10 संस्थाएं हैं इनके हाथ में, और संघ को भी संभालते हैं, और आए गए यहाँ के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन उसकी भी जिम्मेवारी संभालते हैं। तो बात यही है कि ये सब सबल कंधे और पूरी दिगंबर जैन समाज इनके साथ जुड़ जाती है। ये गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि हमने शुरू से कहा है कि दिगंबर जैन समाज के सिवाय कभी किसी का पैसा अपनी किसी संस्था में आप नहीं लगाना और न किसी से लेना। और कोई भी देने के लिए बहुत लोग सहयोगी होना चाहे, बहुत लोगों ने प्रयास किए, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया कि हमारा नियम है, संस्था का नियम है। तो बात यही है, मैं समझती हूँ अधिकतम संस्थाओं में ऐसे नियम रहे होंगे और आज भी होंगे। तो दिगंबर जैन संस्थाएं, दिगंबर जैन समाज और दिगंबर जैन तीर्थ ये सब जयवंत रहे,
हसनापुर का ये मंगलमय चातुर्मास जो हुआ है वो अपने आप में बहुत ही प्रभावनापूर्ण रहा। अनेकों शिविर आदि के आयोजन शिक्षण आदि होते रहे हैं, अनेकों कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, अनेकों विधान संपन्न हुए हैं। तो बात यही है कि हमने कभी 13 का भेदभाव नहीं रखा। जहाँ जो परंपरा ठीक है उसी के अनुसार करो। हमारे सरसेठ भागचंद जी सोनी अजमेर में उन्होंने हर कार्यक्रम 13 से संपादित किए। ब्यावर में रानीवाला परिवार वहाँ हर कार्यक्रम हमारे संघ में 13 से संपादित किए। राणा जी की रक्षा में दिल्ली में जयपुर में आचार्य श्री वीर शाह जी महाराज के सानिध्य में उनकी संघ की प्रतिमा जो थी उनका पंचावत जो ही होता था मंदिर के अंदर खानिया में, और उनकी प्रतिमाओं का आपसे कई पंचावत नहीं होता था। तो बात यही है कि जहाँ जो पंथ है, जहाँ जो बात है, जहाँ जैसी परंपरा है उसी के अनुसार सब मिलाबाद आपस के प्रेम और सौजन्य को बनाते रहे और संगठन को बनाए रखें, यही मेरी प्रेरणा रहती है। और ये भगवान पुनः हसनापुर के प्राचीन मंदिर में विराजमान सभी भगवंतों में नमन करते हुए और वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।